तो हेलो दोस्तों, आपका भाई ओजी में लाया है जुजुत्सु काइसन एपिसोड 14 का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। उससे पहले हम लोग पिछले एपिसोड का एक रिकैप देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा यूजी और नानमी मिलकर माहितो से लड़ते हैं। फिर माहितो अपना छलावा ओपन करके नानमी को उसमें फंसा लेता है। फिर यूजी माहितो के छलावे में छेद करके उसके अंदर चला जाता है। सुकुना माहितो को काट देता है और उसका छलावा टूट जाता है। फिर यूजी को एहसास होता है कि वह जुम्पे को नहीं बचा पाया। अब हम आगे देखेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं माहितो जोगो के पास आता है। वो कहता है तुम्हारी बॉडी तो फिर से ठीक हो गई। जोगो कहता है तुम भी कुछ ठीक नहीं दिख रहे हो। तब माहितो बताता है सुकुना और उसका वेसल मेरे पक्के दुश्मन है। मैंने जुम्पे को खिलौना बनाकर एक खेल शुरू किया था, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। फिर वो बताता है सुकुना के अंदर बहुत अकड़ है। वो कहता है जोगो, सुकुना को छूकर मुझे एहसास हुआ कि हमें गेतो के प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। सुकुना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जो कहता है यानी हम सारी उंगलियां हासिल करके सुकुना को दे दे, भले ही हम इस चक्कर में खत्म हो जाए। साफी शक्तियों के राज से बढ़कर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये तो कहता है हमें सबसे पहले वो 6 उंगलियां लाना है जो जुजुत्सु हाई में रखा है। जो कहता है वो लोग यूजी को इसलिए रखे हैं ताकि उसे सुकुना की सारी उंगलियां दे सके। उंगलियों का मिलना यूजी को तय है। गेतो कहता है जुजुत्सु हाई के सीनियर्स ये नहीं जानते कि यूजी में एक वेसल की कितनी ताकत है और वो बेकाबू हुए बिना कितनी उंगलियां निगल सकता है। वो उसे उंगलियां नहीं देंगे। बस गोजो उनके खिलाफ है। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जोगो कहता है तो फिर चलते हैं। गेतो कहता है मैंने प्लान बना लिया है, इसलिए मेरे पास जो उंगलियां थी वो जुजुत्सु हाई के हाथ लगने दी है। इधर गोजो कहता है नानमी, मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ मजेदार बातें करो ना। फिर गोजो खुद ही मजाक करने लगता है। नानमी कहता है यूजी को हंसी मजाक की सख्त जरूरत है। फिर गोजो जुम्पे के घर मेरी उंगली के बारे में पूछता है। नानमी कहता है मैंने वो सीनियर्स को दे दिया, अगर तुम्हें देता तो तुम यूजी को खिला देते। फिर वो कहता है क्या एक्सचेंज इवेंट में यूजी को सामने लाना सही रहेगा? अगर सीनियर्स को पता चला कि यूजी जिंदा है तो उसे मारने की कोशिश करेंगे। गोजो कहता है अगर ऐसा हुआ तो यूजी को कुछ नहीं होगा, ये तो तुम जानते हो। और तभी वहाँ यूजी आ जाता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है चलो चलकर अभी के अभी सबसे मिलते हैं। वो कहता है मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गोजो कहता है तुम इतने दिन गायब रहकर ऐसे ही जाओगे क्या? हमें उन्हें सरप्राइज देना होगा कि तुम जिंदा हो। सब लोग तुम्हें देखकर रोने लगेंगे। यूजी कहता है ये तो बहुत ही कूल है। गोजो कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। फिर हम देखते हैं नोवारा अपना सामान पैक करके आती है। वो पूछती है तुम सब लोगों के हाथ खाली क्यों है? पांडा पूछता है तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? वो कहती है हम सब क्योतो एक्सचेंज इवेंट के लिए जा रहे हैं ना। तब पांडा बताता है ये क्योतो में मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट है जो टोक्यो में होगा। नोवारा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। माकी कहती है तुम इतने दिनों तक गलत फैमिली में जी रही थी। पांडा बताता है इवेंट उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। दोबारा उसको पकड़ कर कहती है तुम्हें जीतना नहीं चाहिए था। पांडा बताता है पिछले साल इवेंट में हम नहीं थे, सिर्फ यूता ने सबको हरा दिया था। वो कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी यूता। तभी वहाँ क्योतो वाले आ जाते हैं। माई कहती है देखो टोक्यो के सारे नमूने खड़े हैं। तो पूछता है ओकोत्सु क्यों नहीं आया। फिर हम बाकी मेंबर्स को देखते हैं, निस्मिया मोमो, मेकामारू, कामो नोरितोशी और मीवा। और तभी वहाँ यूता ही में आ जाती है। वो कहती है ऐसे बेवजह लड़ना बंद करो, तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो। वो पूछती है वो इडियट कहाँ है। तब पांडा बताता है गोजो सर अभी नहीं आए हैं। माकी कहती है वो आज तक कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचे हैं। फुसिगुरु कहता है इन्होंने गोजो सर का नाम नहीं दिया था। और तभी वहाँ गोजो आ जाता है। वो कहता है मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। वो कहता है क्योतो वालों के लिए मैं नजर बट्टू लाया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं लाई यूता ही में। वो चिल्लाकर कहती है मुझे नहीं चाहिए। और हाँ टोक्यो वालों के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। और तब यूजी बॉक्स में से निकलता है। गोजो कहता है ये है तुम सबका बिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त यूजी। नोबारा और फुसिगुरु अजीब सा मुंह बना लेते हैं। यूजी उन्हें देखकर कहता है ये लोग मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। गोजो कहता है तो तुम क्योतो वालों से मिल लो। वो लोग भी ध्यान नहीं देते। यूजी कहता है ये लोग तो सिर्फ अपना गिफ्ट देख रहे हैं। तब प्रिंसिपल गाकुगंजी कहते हैं सुकुना का वेसल जिंदा है। तब गोजो कहता है अरे आप अभी तक मरे नहीं, मुझे फिक्र हो रहा था कि आप शौक से मर जाएंगे। प्रिंसिपल गुस्से से कहते हैं नालायक कहीं के। तब नोबारा यूजी को धमकाती है तुम कुछ कहना नहीं चाहते क्या? यूजी कहता है सॉरी, मैंने जिंदा होने की बात छुपाई। फिर प्रिंसिपल यागा बताते हैं ये एक्सचेंज इवेंट 2 दिनों तक होगा। पहले दिन ग्रुप बैटल होगी। वो सबको नियम बता देते हैं, जो टीम सबसे ज्यादा सापित शक्ति मारेगी वो जीत जाएगी। और कोई नियम नहीं है, तुम लोग एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर सकते हो, पर ध्यान देना कि किसी की जान मत लेना। अब तुम लोग जाओ, इवेंट दोपहर में शुरू होगा। उसके बाद हम देखते हैं यूजी कहता है जरा सुनो, तुम सब लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। दोबारा कहती है चुप रहो, थोड़ी देर मुंह बंद रखो। फिर पांडा कहता है इस पे रहम करो, इसने पूरी बात तो बता दी है। यूजी कहता है ये पांडा तो बोलता है। माकी कहती है मेरा खंजर मुझे वापस दो जो तुम्हें गोजो ने दिया था।
यूजी कहता है वो तो टूट गया। पांडा यूजी से पूछता है तुम क्या कर सकते हो? यूजी कहता है पंच और किक। पांडा कहता है ये तो हम सब भी कर सकते हैं। तब फुशिगुरु बताता है अगर इससे कोई भी स्टूडेंट बिना शापित शक्ति के लड़े तो यूजी जीत जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल गाकुगंजी यूजी को मारने को कहते हैं। वो लड़का इंसान नहीं है, इसे एक हादसा मारा जाएगा, तुम पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। वो कोमो से कहते हैं उसे खत्म करते वक्त आखिरी बार शापित शक्ति से करो तो वो मर जाएगा। तभी टोडो ट्रिगर होकर दीवार तोड़ देता है। कोमो उसे वापस आने को कहता है। टोडो कहता है आज तकादा का 11 बजे वॉकिंग शो है तो तुम लोग समझ जाओ। कोमो कहता है उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना है। टोडो कहता है मैं उसे लाइव बाद में रिकॉर्डिंग भी देखूंगा, मैं कोई लल्लू पंजू फैन नहीं हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों के औरतों के बारे में गलत सोच से तंग आ गया हूँ। मुझ पर ऑर्डर जमाने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वहां से चला जाता है। तब मीवा कहती है अब हम क्या करेंगे? माई कहती है हमें कुछ भी करके यूजी को मारना ही होगा। मीवा ऐसा नहीं करना चाहती। माई कहती है मुझे नहीं लगता कि तोदो उसे जान से मारेगा। तब मेकामारू कहता है तब हमें तोदो पर नजर रखनी होगी ताकि हम यूजी को मार सके। फिर वे लोग प्लान बनाते हैं कि कौन किससे लड़ेगा। माई कहती है तुम माकी को और उस नक्सली लड़की को मुझ पर छोड़ दो। इधर यूता हिमे गोजो से कहती है बताओ क्या बात करनी है। गोजो कहता है तुम गुस्से में क्यों हो? वो चिढ़कर कहती है क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? तब गोजो कहता है मैं तो भूल गया, तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है। फिर वो बताता है कि हमारे बीच कोई ऐसा है जो शापित शक्तियों से मिला हुआ है। यूता हिमे कहती है ये नामुमकिन है, अगर ऐसा है तो उसका साथ कोई नहीं देगा। गोजो कहता है हो सकता है वो कोई शापित जादूगर भी हो, बेहतर होगा कि तुम क्योतो वालों पे भी नजर रखो। फिर यूता हिमे कहती है मैं भी तो गद्दार हो सकती हूँ ना। गोजो कहता है नहीं, तुम तो बहुत ही कमजोर हो। फिर वो उसे चाय फेंक कर मारती है। तब गोजो कहता है अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी भर सिंगल रहोगी। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें तो सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है। फिर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नोबारा कहती है माकी सीनियर के लिए जीतेंगे। माकी कहती है ऐसे नारों की जरूरत नहीं है। तब यूजी सामने आकर कहता है हम सब तैयार हैं और हम ही जीतेंगे। तब माकी उसे पैर से मारते हुए कहती है लीडर बनने की कोशिश मत करो। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।